मेरे सभी दोस्तों को मेरा प्यारा सलाम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करने वाले हैं जो पहला रोज़ा है, उसके बारे में कुछ बात करने वाले हैं। बात कुछ यूँ है कि रोज़ा है बहुत तरह का उसको मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ख़ासकर में जो हमारे भाई लोग हैं बंगाल में, वो लोग को जो मुसीबत का सामना करना पड़ता है वो तो ठीक है, बट हमारे जो भाई बंधु घर से बाहर है, अलग-अलग स्टेट पे है, स्टेट में है, कोई 10 घंटा ड्यूटी कर रहा है, कोई 12 घंटा ड्यूटी कर रहा है। आज ख़ास करके हम इसके बारे में बात करना चाहेंगे कि क्या-क्या जो परेशानियाँ हैं मतलब झेल के रोज़ा रखना पड़ता है, किस तरह के परेशानियाँ 12 घंटा ड्यूटी मज़ाक बात नहीं है, किसी को अलग-अलग ड्यूटीज़ होते हैं, किसी को चलते-फिरते रहना पड़ता है। कोई खड़ा है तो खड़ा ही है, कोई बहुत इतना धूप में मतलब इतना गर्मी में काम कर रहे हैं, उसको उसको ख़ास करके बहुत तरह की और भी दिक्कतें होंगी जो गर्मी में किचन में काम करते होंगे। तो आज हम इसी के बारे में बात करना चाहेंगे। हमारे जो बंगाल में अक्सर लोग हैं, ख़ास करके ये टाइम में वो लोग का उतना कुछ काम बोल के सीज़न नहीं है, ऑफ सीज़न है, जिसकी वज़ह से वो लोग को इतना कुछ डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना नहीं पड़ता है। लेकिन हमारे जो कुछ दोस्त हैं जो केरल में रहते हैं, ख़ास करके केरल की बात कर रहे हैं हम, क्योंकि हम भी केरल में ही काम करते हैं, तो हम केरल का ही बात करते हैं। तो केरल में जो हमारे दोस्त लोग रहते हैं, यहाँ पे किसी का 12 घंटा ड्यूटी है, जो अभी केरल का जो नियम है, मिनिमम आपको 12 घंटा ड्यूटी करना पड़ता है। तो किसी का प्लस 2 घंटा और भी लगता है किसी को, 12 से 14 घंटा ड्यूटी करना पड़ता है। 24 घंटे का जो कुल पीरियड है, इसमें आपको 12 घंटा ड्यूटी करके पूरा थक-हार के फिर आपके पास जो ओनली 12 घंटा बचते हैं, उसमें खाना-पीना, रहना, कपड़ा-वपड़ा धोना, बहुत तरह के काम होते हैं और भी। खास करके वो लोगों को खास करके हम लोगों को बहुत दिक्कत होता है रमज़ान के टाइम पे। फिर भी अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह हम सबको हौसला देता है, जिसकी वज़ह से हम लोग पूरा मुकम्मल रोज़ा रख पाते हैं। इसके लिए अल्लाह का शुक्रगुज़ार हैं। हेलो। ऐसे ही और भी बहुत सारा हमारे दोस्त लोग हैं केरल में, हम लोग साथ में रहते हैं। हम उससे जानने की कोशिश करेंगे कि आप लोगों को किस-किस तरह की जो परेशानियाँ होते हैं, ख़ास तौर से आम दिनों के मुकाबले जो रमज़ान के महीने होते हैं, रमज़ान के बरकत वाला महीना होता है, तो इस महीने में आप लोगों को ख़ास करके किस-किस तरह के जो मुसीबत मतलब परेशानी का सामना करना पड़ता है, इसके बारे में हमारे दोस्त से हम जानने की कोशिश करेंगे। चलिए, सबसे पहले आप हमको ये बताएँगे कि ख़ास करके आम दिनों के मुकाबले जो रमज़ान के महीने होते हैं, हम सबको पता है 12 घंटा कम से कम ड्यूटी है, तो आम दिनों के मुकाबले रमज़ान के महीने में किस-किस तरह के जो दिक्कत आते हैं आप हमारे दर्शकों को थोड़ा बताने की कोशिश कीजिए। दिक्कत तो बहुत सारी आती है। आम दिनों में ऐसा कुछ है कि कुछ करते नहीं हैं। आम दिन उस दिन में रोज़ा करने में कोई इतना दिक्कत नहीं होती। जैसे कि अभी हम केरल में हैं। केरल में ऐसा होता है कि सुबह हमको 7 बजे ड्यूटी जाना पड़ता है। जी, जी। बाद में इतना गर्मी भी है केरल में। केरल में गर्मी कितना है आपको तो मालूम नहीं होगा। जी, जी। केरल में बहुत ज़्यादा गर्मी भी है। प्यास का टाइम भी बहुत ज़्यादा है और रनिंग भी बहुत करना पड़ता है 12 घंटे ड्यूटी। बहुत मुश्किल है, लेकिन इंशाल्लाह हम लोग उम्मीद करते हैं कि 30 का 30 रोज़ा रखने की कोशिश करेंगे। आम दिनों के मुकाबले जैसे अभी कुछ दिन पहले रमज़ान स्टार्ट नहीं हुआ था, तो हम लोग 12-14 घंटा ड्यूटी सही था, कोई बात नहीं, मुश्किल नहीं होता था। अभी रमज़ान स्टार्ट है तो अभी बहुत तरह प्यास भी आते होंगे, भूख भी आते होंगे, प्लस आपको काम करना ही है, काम का छूट नहीं है। तो अभी आपको इसके बारे में मतलब आपको किस तरह का फीलिंग होता है? फीलिंग का तो बहुत छोड़िए, जैसे कि हम लोग को तो केरल में काम करना ही पड़ेगा, चाहे रोज़ा हो, रमज़ान हो, कोई भी हो, केरल में काम तो करना ही पड़ेगा, काम करने के लिए आए हैं। लेकिन कोशिश हम लोग इस तरह के रखते हैं, काम कितना भी हो, कितने भी मुसीबत आए, रोज़ा हम लोग पूरा 30 के 30 करने की कोशिश करेंगे। जी। बाद में जो
होगा इंशाल्लाह, देखा जाएगा। अभी तो स्टार्ट हुए हैं, एक रोजा हम लोग का फिनिश हुआ है, दूसरा आप कल शहरी खाएंगे। जी आपका कहने का मतलब है परेशानी जितना भी हो हम लोग फिर भी अल्लाह का शुक्र करते हैं। रमजान का 30 रोजा दिया है हम लोगों को, तो परेशानी जितनी भी हो हम लोग मतलब उससे दूर नहीं भागते हैं। उस परेशानियों को फेस करते हुए सामना करेंगे जी, फेस करते हुए हम लोग पूरे का पूरे 30 रोजा रखने की कोशिश करेंगे। रमजान के महीने से खुश है आप? बहुत खुश है भाई, साल में एक बार ये महीने आते हैं, इबादत का महीने, इसमें कौन खुश नहीं होते हैं। जी नमाज पढ़ते हैं? नमाज इंशाल्लाह पढ़ते हैं, लेकिन कभी कभी बिजी का टाइम में। जी कोई बात नहीं, नमाज 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 अलाउ करता है आपको? हाँ, नमाज करते हैं, होटल से भी परमिशन दिया गया है कि रोजा नमाज रखा करो। शुक्रिया होटल आपका से भी बहुत। कम से कम 5 टाइम में आधा घंटा करके छूट दिया है। ऐसा नहीं है कि मैं मालिक खराब है या कोई। और होटल में जो खाने पीने का सामान है, जैसे मान लो शहरी हो गया, इफ्तार हो गया, सब होटल से सब मुहैया? होटल से मैनेजमेंट होता है, वो मैनेजर भी हम लोग का अच्छा है, क्योंकि सुबह रात को फ्रेश खाना हम लोग को बना के लेके आते हैं, शहरी करते हैं, उसके बाद शाम को जूस वगैरह फल फ्रूट। होटल में तो आपको मालूम है होटल का खाना, सब कुछ इंशाल्लाह बहुत बढ़िया जा रहा है। इंशाल्लाह आज तो फर्स्ट है, कल दूसरी का शहरी खाएंगे, उसके बाद देखते हैं। उम्मीद है कि 30 के 30 रोजा करेंगे पूरा। जी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हम मेरा और भी एक दोस्त है, हम उससे जानने की कोशिश करेंगे उसका क्या राय है। हमारे दूसरे दोस्त की जानने की कोशिश करेंगे उसका एक्सपीरियंस है जरा। तो भाई आप सबसे पहले हमको ये बताइए, पहला रोजा था केरल में खास करके हम लोग हैं, तो हम लोग किस किस तरह के परेशानियों का सामना करना पड़ता है, आप हमको हमारे दर्शकों को इसके बारे में थोड़ा बताने की कोशिश कीजिए। ये केरला में जो हम लोग काम कर रहे हैं अभी, जो हम लोग का रमजान का महीना है, तो 12 घंटा काम करना पड़ता है। सुबह 12 बजे जाओ तो 12 बजे रात को आना पड़ता है। अगर 7 बजे जाएंगे तो आपको 3 बजे रेस्ट मिलेगा, 3-4 घंटे रेस्ट, यानी 12 घंटा काम करना ही पड़ता है रोजा रख करके। बहुत सारे मुश्किल होते हैं। एक तो रोजे रखने के बावजूद जो है काम करना पड़ता है, चल फिर करना पड़ता है। जैसे कि बहुत सारे लोग किचन में काम करते हैं, बहुत सारे लोग आगे जो सप्लाई करते हैं, ऑर्डर लेते हैं, बहुत सारी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। इंशाल्लाह हम लोग फिर भी हार मानने वाले में से नहीं है। इंशाल्लाह हम लोग पूरे 30 के 30 रोजे रखने वाले हैं। और रमजान के महीने से आप कितना खुश है? जी इंशाल्लाह बहुत खुश है, क्योंकि एक साल में एक महीना आते हैं। बहुत खुश है, अल्लाह का शुक्र है। जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और हम एक चीज और जानने की कोशिश करेंगे, केरल में खास करके हम लोग का जो मतलब बंगाल में है, खास करके हम लोग बंगाल से बिलोंग करते हैं, तो बंगाल में कुछ अलग तरह के सिचुएशंस होते हैं। जैसे कि अभी सीजन किसी काम का सीजन नहीं है, तो वो लोगों को थोड़ा मतलब उतना राहत मिल जाता है। लेकिन जो हम लोग केरल में रहते हैं, खास करके धूप है, खास करके जो लोग गर्मी में काम करते हैं, वो लोगों को तो बहुत दिक्कत आती है। जी बहुत दिक्कत आते होंगे, बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जो अभी गांव के हमारे बंगाल का सीजन है, अभी सीजन नहीं है। घर में जो रहते हैं अभी तो उतना फिलहाल काम नहीं होंगे। जो हम लोग केरला में रहते हैं, बहुत सारी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। फिर भी इंशाल्लाह हम लोग पूरे इरादा बना के आए, एक महीना हम लोग कंप्लीट करेंगे पूरा रोजा। जी इसी के साथ हम आप सबों को रमजान की बहुत बहुत बधाई देते हैं। और आप लोग अच्छे से रमजान की रोजा मुकम्मल कीजिए। साल में 30 दिन आता है, 365 दिन, और ये साल